आज हम कृषि की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज भी विद्वानों के बीच एक पहेली बनी हुई है कि कृषि का उद्भव कब और कहाँ हुआ। अनेक प्रमाण हमारे सामने आए, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक या विद्वान ये मानते हैं कि कृषि का उद्भव आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व हुआ होगा। और इसका मुख्य कारण यह मानते हैं कि प्राकृतिक वातावरण की दशाओं में परिवर्तन हुआ और कुछ दशाएं परिवर्तित होकर कृषि फसलों के अनुकूल हुई। इसी संदर्भ में लेजरली साइमन ये मानते हैं कि पौधों और पशुपालन लगभग आज से 7-8 हजार ईसा पूर्व किया जाने लगा था, जबकि प्रोफेसर ब्रून्स की मान्यता है कि विभिन्न कृषि पौधों की अनेक जातियां मिस्र एवं चीन के राजवंशों से भी पुरानी हैं और ये कृषि पौधे आज भी विद्यमान पाए जाते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में जो मानव जाति थी वो बिखरी अवस्था में पाई जाती थी, क्योंकि हर जगह अनुकूल जलवायु नहीं थी, जिसके कारण से बिखरी अवस्था में पाई जाती थी। जनसंख्या कम थी, तो पर्टिकुलर कुछ एक क्षेत्रों में मानव निवास करता था और उनकी संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन हमारे पास आज जो प्रमाण हैं वो प्राचीन कालीन अवशेष, प्राचीन कालीन सभ्यताओं के उत्खनन, इनके आधार पर हम ये मानते हैं कि कृषि का पालना दक्षिणी पूर्वी एशिया होगा, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया विश्व का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि की दृष्टि से अनुकूल जलवायु देखने को मिलती है। मानसूनी वर्षा यहाँ पाई जाती है, ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान यहाँ देखने को मिलते हैं और इसी आधार पर वैज्ञानिक विद्वान दक्षिणी पूर्वी एशिया को कृषि का पालना भी कहते हैं। चावल, गन्ना, सोयाबीन, केला आदि की उत्पत्ति का स्थान भी विद्वान दक्षिणी पूर्वी एशिया को ही मानते हैं। जबकि दूसरी ओर प्रोफेसर शोर की मान्यता है कि आरंभिक कृषि क्रिया करने वाले संभवतः कुछ प्रगतिशील मछुआरे होंगे जो मृद जलवायु क्षेत्रों में रहते थे। यह स्थान मछली पालन,
के लिए अत्यंत अनुकूल स्थिति और सभी सुविधाओं से युक्त होता है। और यहीं पर मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता, सूअर, बतख आदि को पालना शुरू किया और यहीं से पौधों को रोपने और उनसे प्रजनन की क्रिया विकसित की गई। अब हम जब बात करते हैं कृषि के उद्भव की, तो सोवियत रूस के जैव वैज्ञानिक वेविलोव ने विश्व के कृषि उद्भव केंद्रों को निम्न प्रकार बताया, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, जापान, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, भूमध्य सागर, तटीय क्षेत्र, अफ्रीकन क्षेत्र, दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र तथा अंतिम मध्य अमेरिकी क्षेत्र। वेविलोव ने ये 8 केंद्र माने जहां पर आरंभिक कृषि की उत्पत्ति हुई मानते हैं। मानचित्र में अगर हम इनको देखते हैं सबसे पहले हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं, जिसमें भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, आदि को शामिल करते हैं। जबकि चीन, जापान के क्षेत्र में हम चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को शामिल करते हैं। इसी तरह हम दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करते हैं, तो इसमें हम इराक, ईरान, माइनर एशिया, टर्की, अरब के पठार आदि को शामिल करते हैं। मध्य एशिया में हम अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को शामिल करते हैं। जबकि भूमध्य सागरीय कृषि उद्भव केंद्र में भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र हैं उनको शामिल करते हैं। अफ्रीकन क्षेत्र में हम नील नदी के आसपास के क्षेत्र को शामिल करते हैं।
अफ्रीका में ये दोनों क्षेत्र के अलावा दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र और अंतिम मध्य अमेरिका के क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हमने पहले भी बात की है, भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया को शामिल करते हैं। चीन, जापान कृषि क्षेत्र को में हम जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया को शामिल करते हैं। जबकि पश्चिमी एशिया, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया भी बोलेंगे, इराक, ईरान, अरब का पठार, टर्की, एशिया माइनर, इनको शामिल करते हैं। मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शामिल करते हैं। इसी तरह भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं। अफ्रीका की नील नदी के आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू को शामिल करते हैं। और मध्य अमेरिका में हम पनामा, मैक्सिको और होंडुरास, ग्वाटेमाला को शामिल करते हैं। ये कृषि के उद्भव केंद्र, जो कि रूस के प्रख्यात जैव वैज्ञानिक वेविलोव के द्वारा बताए गए, इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें हम भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया को शामिल करते हैं। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। यहां पर पूरे साल भर बहने वाली नदियां देखने को मिलती हैं। फलस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी के मैदान यहां पाए जाते हैं। साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण यहां पर जनसंख्या का जमाव प्राचीन काल से ही अधिक देखने को मिलता है। इसी के साथ यहां पर जब जलोढ़ मिट्टी और पानी की समुचित व्यवस्था पाई जाती है, तो यहां प्राचीन काल में खजूर, केले, आम, चावल और गन्ने की कृषि यहां की जाती थी। और आज भी यहां पर गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या का अधिक जमाव हमें देखने को मिलता है। दूसरे कृषि उद्भव केंद्र की बात करते हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं चीन और जापान को। प्राचीन सभ्यता के केंद्रों में चीन भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां पर प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। और वो मुख्य केंद्र हुआंगहो और याक्टिंग नदी के आसपास सभ्यताओं का विकास हुआ।
और वहां प्राचीन काल में भी सघन जनसंख्या देखने को मिलती थी और आज भी सघन जनसंख्या वहां देखने को मिलती है। साथ ही वीहो नदी घाटी भी जनसंख्या का मुख्य क्षेत्र रहा और यहाँ पर मुख्य रूप से प्राचीन काल में गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, सूअर पालन इत्यादि का काम यहाँ किया जाता था। तीसरे उद्भव केंद्र की बात करते हैं, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया को शामिल करते हैं। इसमें एशिया माइनर, यूनान, टर्की, इराक व ईरान तथा अरब के पठार से हिंदुकुश पर्वत तक यह केंद्र मिलता है और इन क्षेत्रों में कृषि कार्य के साथ साथ यहाँ के लोग व्यापारिक क्रियाएं भी करते थे। अपने आसपास के क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों में ये व्यापार भी करते थे और यहाँ पर इस केंद्र में मुख्य रूप से जो बाजरा, गेहूं, राई आदि कृषि कार्य आदि से संबंधित कृषि कार्य यहाँ किए जाते थे। चौथे उद्भव केंद्र की बात करते हैं, जिसमें मध्य एशिया को शामिल करते हैं और इसके अंतर्गत हम अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान को शामिल करते हैं। यहां पर मुख्य रूप से सलजम, प्याज, बादाम, अखरोट व अंगूर की कृषि की जाती थी। पांचवें केंद्र के रूप में भूमध्य सागर क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र के सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं और यहां मुख्य रूप से अंजीर, जैतून, वाइन, अंगूर, खजूर, ओक, लुपिन आदि की कृषि की जाती थी। छठे केंद्र की बात करते हैं, जिसमें हम अफ्रीकन क्षेत्र को शामिल करते हैं। मुख्य रूप से नील नदी के आसपास के क्षेत्र और अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को इसमें शामिल करते हैं
और यहां पर प्राचीन काल में चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, कहुआ और सैम की कृषि की जाती थी। सातवां केंद्र दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र। इसमें हम चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और बोलीविया को शामिल करते हैं। इन क्षेत्रों में वाटरनट, शकरकंद, आलू, घिया, टमाटर आदि की कृषि की जाती थी। अंतिम कृषि उद्भव का जो केंद्र बेबीलोन मानते हैं वो मध्य अमेरिकी क्षेत्र को मानते हैं, जिसके अंतर्गत पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला तथा मैक्सिको को शामिल करते हैं। मध्य अमेरिकी क्षेत्र के इन क्षेत्रों में कद्दू, मिर्च, कपास, मक्का, तंबाकू तथा सूर्यमुखी की कृषि की जाती थी। ये बेबीलोन के द्वारा प्रस्तुत विश्व के कृषि उत्पत्ति एवं विकास के 8 केंद्र माने गए, जहां पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई गई, विकसित की गई, उनके कृषि कार्य किए गए और ये किस्में, ये प्रकार आज भी हम विश्व के अनेक क्षेत्रों में देख सकते हैं। थैंक यू।